हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय फोर्थ वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रोग्राम फ्लो। ठीक है। प्रोग्राम मॉड्यूल से बना होता है। मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शन और क्लासेस होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसके अंदर फिर मॉड्यूल्स के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट के भी में कौन से स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपने कोई भी प्लस माइनस कुछ भी परफॉर्म एक्शन परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। और क्रिएट एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है वो ऑब्जेक्ट से बने होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी पाइथन में कुछ होता है, ठीक है, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब अगर आप पाइथन में नंबर्स यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, लिस्ट या फंक्शन यूज कर रहे हो, तो वो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स ही बोलेंगे। वो ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेटा टाइप। पाइथन के अपनी कुछ स्टैंडर्ड डेटा टाइप है। फर्स्ट जो डेटा टाइप है वो कौन सी, नंबर, देन स्ट्रिंग, लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी। ये सारी पाइथन की अपनी क्या है, स्टैंडर्ड डेटा टाइप है। ठीक है। अब नंबर में सबसे पहले हम इंटीजर यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये पेयर होते हैं नंबर्स में। ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई और जेड। ठीक है। अब ये जो एक्स है, ये एक्स क्या है, ये हमारा रियल नंबर है। और वाई क्या है, इमेजिनरी। ठीक है। और ये जो जेड है, ये जेड रिप्रेजेंट करवाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, यूनिकोड कैरेक्टर की क्या है, सीक्वेंस है। लिस्ट हमारे पास ऑर्डर हो सके, ऑर्डर लिस्ट होती है। टप्पल भी ऑर्डर्ड होते हैं। डिक्शनरी अनऑर्डर होती है। टप्पल और लिस्ट हम डिक्शनरी आगे फर्दर पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे लिस्ट को हम, अगर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड करवाई है, तो हम लिस्ट में अगर कोई वैल्यू दी है तो हम उन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी में अगर हमने कोई वैल्यू दी है तो उनको हम चेंज कर सकते हैं। बट जो इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल में है कि अगर हमने एक बार उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी है तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर मैंने कोई नंबर असाइन कर दिया है, या मैंने कोई स्ट्रिंग असाइन कर दिया है, या कोई टप्पल बना दिए, तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिया ए इज इक्वल टू 10। ठीक है। 10। वैसे तो हम ए को क्या बोलते हैं, ए हमारा क्या, वेरिएबल। बट यहाँ पे हमने पढ़ा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो पाइथन है, पाइथन में अगर आप नंबर ले रहे हो, इंटीजर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। 10 इसकी क्या होगी, 10 एक इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, फाइंड द टाइप ऑफ द वेरिएबल। मुझे वेरिएबल की क्या फाइंड करनी है, टाइप फाइंड करनी है। हमने पहले जो वेरिएबल बनाए थे उसमें क्या था, सिंपल एक वैल्यू साइन करवा दी। वैल्यू साइन करवाने के क्या, उसके बाद हमने प्रिंट करवा दी, उस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। क्लियर। अब मैंने जैसे ए नाम का इंटीजर लिया है, ए नाम का वेरिएबल लिया है, जिसमें फ्लोट वैल्यू 3.14। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। आप 11.1 दे दो, या 12.2, 20.0 समथिंग कुछ भी दे सकते हो। मैंने क्या किया है, प्रिंट करवा दिया ए को। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो ये ए है वो किस टाइप से बिलोंग करता है। ठीक है। इसकी टाइप क्या है। तो टाइप निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे टाइप लिखना पड़ेगा। ठीक है। टाइप नाम का एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब उस फंक्शन के अंदर हमें क्या, एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा ए क्या है, वो वेरिएबल, क्योंकि ये उसी वेरिएबल की टाइप बताएगा ना, जिस वेरिएबल को बारे में हमें पता करना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेथड्स हैं टाइप कन्वर्जन के। ठीक है। मतलब कौन कौन सी टाइप कन्वर्ट हो सकते हैं आगे। जो इंट नाम का फंक्शन है, अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो वो फ्लोट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फ्लोट नाम का कोई वेरिएबल लिया है तो आप उसको इंटीजर में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग नाम का लिया है तो आप उसको नंबर टू स्ट्रिंग कर सकते हो। अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो न्यूमेरिक टाइप। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ए में मैंने फ्लोट वैल्यू ली है। नेक्स्ट प्रिंट, डबल कोट्स में हमने मैसेज प्रिंट करवाना होता है, तो इंट ए, ये मेरा सिर्फ क्या है, ये एक सिंपल एक मैसेज है। अब इंट ए, मैंने पहले क्या बोला था कि कन्वर्जन करने के लिए इंट की वैल्यू आप फ्लोट में भी कर सकते हो और स्ट्रिंग में भी कर सकते हो। क्लियर। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट ए, यहाँ पे जो ए है, जो ये ए है, ये कौन सी टाइप से बिलोंग करता है, ये फ्लोट टाइप का है। पर मैंने क्या करना है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आगे क्या लिखना है, इंट। इंट फिर उस वेरिएबल का नाम जिसे आपने क्या कन्वर्ट करना है।
अब यहाँ पे जो भी आपकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि इंटीजर डेसिमल वैल्यू नहीं लेता, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी 3। ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से एक अनदर एग्जांपल है, b इज इक्वल टू इंट a। आप इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे पहले से में तो मैंने ये किया था ना कि a इज इक्वल टू 3.14, ठीक है, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया। मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ कि मैं अनदर वेरिएबल ले सकती हूँ b नाम का, और उसमें क्या कर सकती हूँ, जो भी a का वेरिएबल है, ठीक है, उसे डायरेक्ट क्या करूँ, कन्वर्ट करवा दूं इंट में, बाद में उसको क्या प्रिंट करवा दूं, b को प्रिंट करवा दूं। अगर मुझे उसकी अब टाइप फाइंड आउट करनी है तो टाइप b, टाइप नाम का फंक्शन, फिर वो b वैल्यू वेरिएबल, देन उससे आपको क्या मिल जाएगा, टाइप पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इज इंस्टांस। इज इंस्टांस जो फंक्शन है ये क्या चेक करता है, इफ ए गिवन ऑब्जेक्ट इज टू स्पेसिफिक टाइप, मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट दिया है वो स्पेसिफिक टाइप से बिलोंग करता है, मतलब उस टाइप से बिलोंग करता है। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, मतलब कोई मैंने वेरिएबल लिया है ए इज इक्वल टू मैंने लिया है कि 3, ठीक है, तो ए की जो वैल्यू 3 है वो कौन सी टाइप से बिलोंग करती है, इंटीजर टाइप से, तो ये उस टाइप से बिलोंग करता है, वो उसकी जो टाइप है वो इंटीजर ही है। जैसे एग्जांपल में ए की वैल्यू यहाँ पे लिए फ्लोट, ठीक है, प्रिंट करवा दिए इज इंस्टांस, ठीक है, इस इंस्टांस के अंदर मैंने क्या दिया ए कोमा इंट। ए क्या है, ए में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इंट क्या है, क्लास की इनफो। अब ये चेक करेगा कि जो ए वेरिएबल है, ठीक है, ए जो ऑब्जेक्ट है, तो अब ए यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो फ्लोट की है। अब ये बताओ कि ये इंटीजर टाइप से बिलोंग करता है, नहीं ना। अगर नहीं करेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, अगर करेगा तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पाइथन स्ट्रिंग। पाइथन स्ट्रिंग में क्या, एक्चुअली स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर मुझे कोई स्ट्रिंग लिखना है तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए 3 मेथड बताइए, सिंगल कोट्स, डबल, ट्रिपल। अगर आपने सिंपल एक कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो आप डायरेक्टली सिंगल लिख लो, अगर आपने डबल तो इस तरीके से। अगर आप क्या करो, कोई सेंटेंस प्रिंट करवाना चाहते हो, हेलो पाइथन, तो इसको डबल ट्रिपल में रख दो, ट्रिपल कोट्स में लिख दो, ठीक है। और याद, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो स्ट्रिंग का इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब HELLO, एच कौन सी जीरो इंडेक्स में, 0 में, E1, L2, L3, ये 4, क्लियर हुआ, ये सारे क्या है, इंडेक्स से स्टार्ट हुए। जैसे एग्जाम्पल से है कि स्ट्रिंग ABCD, ठीक है, अब ए की जो इंडेक्स पोजीशन है वो 0 है, बी की 1 है, सी की 2 है और डी की 3 है, क्लियर। अभी हमने क्या किया था, एक तो वेरिएबल की टाइप, ठीक है, और कन्वर्जन। अभी इनके हम क्या प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ओके, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन आइडियल, फाइल पे, देन न्यू फाइल, a is equal to 3.14, ओके, देन मैंने किया था प्रिंट a, सेव, डेस्कटॉप पे, सॉरी, देन पाइथन कोर्स, यहाँ पे मैं सेव कर देती हूँ टाइप .python, सेव एज पे, ऑल फाइल्स, देन सेव पे क्लिक, ओके। तो type.py से सेव हो गया। अब इसे F5 से रन, 3.14 वो वैल्यू आ गई। अब मुझे इसकी टाइप चेक करनी है, ये कौन सी टाइप से है, तो टाइप नाम का फंक्शन ए, देन सेव, देन रन। क्लास फ्लोट, ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, फ्लोट। ये ऑलरेडी बैकएंड में इसकी कोडिंग की हुई है, ठीक है, हमें यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पहले बताते थे कि फ्लोट हम ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, तो यहाँ पे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो किया था वो किया था टाइप कन्वर्जन। सेम, अगर मुझे क्या करना है, मुझे इसकी ही वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ चेंज,
तो इसकी टाइप चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट नाम का एक फंक्शन, इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर देती हूँ, ठीक है। इस लाइन को पहले मैं कमेंट सेक्शन पे रखती हूँ, सेव करते हैं, डन। ओके, तो आंसर क्या है 3। क्लियर। अब इसकी चेंज करें हम, इसकी टाइप चेक करते हैं, सेव एंड, तो इसकी टाइप क्या है, फ्लोट। फ्लोट आ गई है इसकी टाइप। देन अनदर चेंज करके लिखें, मैं बी नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ, b इज इक्वल टू 12.0, देन नहीं ओके, इंट इसी को चेंज करते हैं, इंट ए, ठीक है। देन प्रिंट करती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ वैल्यू ऑफ बी, चेक करते हैं वैल्यू ऑफ बी की कितनी आई, 3। अब इसकी टाइप चेक करती हूँ, अब क्या क्लास आई, अब क्लास है इंट। क्लियर हुआ। ये थे कुछ प्रोग्राम्स टाइप कन्वर्जन के और टाइप के, क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल की टाइप फाइंड आउट करनी है तो टाइप नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर हमें कन्वर्जन करना है, इंटीजर का कोई कन्वर्ट करना है फ्लोट में या स्ट्रिंग में, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक अनदर प्रोग्राम करके देखते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इंटीजर में किया, एक इंटीजर में वेरिएबल लेते हैं, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके देखते हैं। वेरिएबल लेते हैं c इज इक्वल टू 2, ठीक है, इंटीजर। देन प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट फ्लोट, किसे करवाना है, c को। देन रन करते हैं, ओके। हमारे पास क्या है, 2.0। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, फिर स्ट्रिंग में। अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसे न्यूमेरिक टाइप में आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर, ओके, थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ या नहीं। थैंक यू सो मच।